आज फिर से हम क्लास में मिले हैं जिसका नाम है वैदिक मैथमेटिक्स। हमारा संकल्प की वैदिक मैथमेटिक्स क्लास, जिसके अंदर में आज हम 16वां पार्ट में आए हैं। और बच्चों, जैसे आप लोग जानते हो, पहले भी आपने वैदिक गणित की क्लासेस देखी होगी, जिसके अंदर में आपने देखा है कि हम जो नंबर्स के कैलकुलेशन बहुत ही इजीली या बहुत ही क्विक तरीके से कर लेते हैं। और आज हमारे पास में आज जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर में जो दो नंबर है, जो 1000 या 1000 से अधिक या 1000 से कम है एक नंबर, और दूसरा नंबर कम डिजिट का हो। अब तक आपने सीखा है कि 1008 को मल्टीप्लाई आप 1006 के साथ में, या 98 को मल्टीप्लाई 97 के साथ में कैसे करते हो। मतलब जब दो नंबर के डिजिट समान होते हैं। लेकिन आज जो हम सिखाने जा रहे हैं उसके अंदर में दोनों डिजिट्स असमान होंगे। एक डिजिट 4 डिजिट का है तो दूसरा 3 डिजिट का है। यहाँ पे हम देखेंगे 3 डिजिट्स के नंबर है और यहाँ पे 2 डिजिट का है। ऐसे नंबर यदि आपके पास में आ जाए तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। लेकिन बच्चों याद रखिए कि जो बेस है इसका, बेस मेथड का, वो हमारे शुरुआत के बहुत सारे क्लासेस हैं। जो इसके पहले 15 वैदिक गणित की क्लासेस है, उसको जरूर आप देखें और उसे आसानी तरह से देख सकते हैं कि बड़े से बड़े नंबरों का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो बेस वैसे ही है जैसा पहले था। जैसा आप लोग को जानते हो, मैं पहले इस नंबर को आपको दिखाऊंगा जिसमें एक नंबर 3 डिजिट का है और दूसरा 2 डिजिट का है। तो इसके अंदर यदि आप देखो तो आपके पास में 2 नंबर है। सेम हम बेस मेथड में जाएंगे। इस बेस मेथड के अंदर में हम देखते हैं कि पहला नंबर है 998। तो बच्चों इसका बेस क्या है? 1000। द बेस इज 1000। इसको याद रखना है। और जो दूसरा नंबर है वो क्या है हमारे पास में? 97। 97 का बेस क्या है हमारे पास में? इसका बेस होता है, हमारा बेस है 100। दोनों का बेस अलग है, फिर भी हमें कैलकुलेशन। तो इसके अंदर एक बात ध्यान रखने की जरूरत होती है कि बेस चाहे जो भी हो, जो बेस आपने देखा है उसी बेस को मान के हम चलेंगे। जैसा मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, आप लोग को इजीली समझ आ जाएगा कि जैसे ये 1000 बेस में है, तो अब हम ये देखेंगे कि ये नंबर 1000 से कितना ज्यादा या कितना कम है। तो ये 1000 से कितना ज्यादा या कितना कम है? -0.2, क्योंकि मिनिमम बेस हमारे पास 2 है, तो 2 से नीचे नहीं जाएंगे। 100 में 2 जीरो होते हैं, तो हमने इसको किया 0.2। और ये 97 में क्या है? 100 से, ये इसका बेस कितना है 97 का? 100। तो ये 100 से कितना कम है? 0.3। अब हो गया, ये आधा सवाल खत्म हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो सेम वैसे ही तो है। यस, वैसे ही है, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा जब हम सेकंड पार्ट में जाएंगे। फर्स्ट पार्ट विल बी सेम जैसा ये है। इसके पहले भी हम करते थे, इन दोनों नंबर को हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जब ये नंबर होगा वो आ जाएगा 0.6 आ गया। और उसके बाद में क्या होगा, इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत होती है कि हम ये चेक करते हैं कि ये जो लोअर बेस वाले को ध्यान से देखते हैं। इसे देखते हैं हम लोअर बेस वाले। लोअर बेस के अंदर में कितने डिजिट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत होती है। और इसमें जो नॉर्मल कैलकुलेशन में हम करते थे, यहां से क्रॉस, या तो इसके साथ माइनस करो या इसके साथ माइनस करो, इसमें आपको करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो इसके अंदर में हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर में जब हम देखेंगे तो इसके अंदर टोटल मिला के कितने हैं? 2 डिजिट है। तो हम यहां से काउंट कर लेंगे लेफ्ट साइड से, 1 डिजिट, 2 डिजिट, डॉट लगा दिया। ये 2 डिजिट के ऊपर में ही हम सिर्फ डॉट लगा देते हैं। और यहां पे जो होगा सिर्फ ये जो माइनस होगा इधर ही होगा, इधर से इधर नहीं होगा, क्योंकि हम बड़े वाले को माइनस, इस नंबर को जो माइनस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एरो होगा, 2 के जगह एक एरो होगा। पहले क्रॉस करते थे, अब सिर्फ एक ही होगा। जो डिफरेंस होगा ये छोटे वाले का, लेकिन जो माइनस होगा वो किसमें जाएगा? बड़े वाले नंबर में। तो अब हम बड़े वाले नंबर के साथ में इसको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस कहां करेंगे? इस नंबर को हम माइनस कहां करेंगे? पहले हम इस नंबर से करते थे,
अब ये माइनस जो होता है, ये जो 998 में माइनस इस 3 को करेंगे यहाँ पे, कहाँ करेंगे हम लोग? यहाँ पे करेंगे, ये बीच वाले में, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया है। तो क्या आंसर आया इसका? 968, और ये लास्ट का 06, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है आप लोगों को? एक और एग्जांपल देके हम इसको कोशिश करेंगे समझाने के लिए। और जो दोनों डिजिट जो होगा, एक 1000 से ज्यादा है और दूसरा डिजिट 100 से ज्यादा है। चलिए इस नंबर को भी हम करके कोशिश करते हैं और आप लोग को आसानी से समझ आ जाएगा कि ये कैलकुलेशन कैसे होगा। थोड़ा सा ऐसे ट्रिक है, समझने की जरूरत है। चलिए इस नंबर को भी हम ले लेते हैं। हमारे पास में 1006 है और दूसरा नंबर है 104। अब ये देखते हैं कि ये 1000 से कितना ज्यादा है, तो ये 1000 से हमारे पास में कितना ज्यादा है? +06। और ये दूसरा नंबर 100 से कितना ज्यादा है? 04। अब याद रखिए, यहाँ पे हमने क्या बताया था? माइनस या प्लस जो होगा सिर्फ ये बड़े में होगा, सिर्फ एक ही एरो होगा। और कहाँ पे होगा? काउंट करते हैं, 1 2 3। तो 1 2 3 यहाँ पे एंड हो जाता है, यहाँ पे माइनस होगा। बस यही चीज को ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, इस नंबर को माइनस कैसे किया? 1006। अब माइनस कहाँ पे होगा? यहाँ पे, राइट। रादर देन यहाँ पे माइनस होने के लिए माइनस होगा इस जगह, प्लस होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1046। और ये दूसरा जो कैलकुलेशन जो मल्टीप्लाई किया है, 6 4 जा 24। तो पूरा नंबर क्या बन गया? पूरा नंबर क्या बन गया? 104624। तो ऐसे कैलकुलेशन होते हैं। क्लियर है आप लोगों को? कोई सॉल्व करेगा? एक नंबर दूं मैं? चलिए एक बच्चा आ जाइए उठ के और एक नंबर सॉल्व कीजिए जो यहाँ पे दिया हुआ है 1008। इसको मल्टीप्लाई करना है 106 में। इस नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखाइए मुझे। आ जाइए। थोड़े बड़े बड़े में लिखिएगा ताकि दिखे, और साफ साफ लिखिएगा, बड़ा बड़ा लिखिएगा। 08, 1000 से ज्यादा कितना है वो? 08। और दूसरा कितना है? 06, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। और क्रॉस कैसे होगा? क्रॉस कहां पे होगा? 3, ठीक है। कौन सा नंबर? यस, 1008 में इसमें +6 है तो इससे 6 प्लस कर ये वाला नंबर यहाँ पे 6 होगा। कहाँ पे होगा प्लस? सर इसमें यस कीजिए वहां पे। तो नंबर आ गया 1048, राइट। ये 4 है, इसको अच्छे से 4 लिखिए। तो आप लोग देख रहे हो कि ये नंबर आराम से आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। थोड़ा सा ही ट्विस्ट है इसके अंदर में। इस ट्विस्ट को अच्छे से समझ लोगे तो आप आसानी से इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। मैं कुछ नंबर आप लोग के लिए होमवर्क के लिए देता हूं, प्लीज इसको नोट कीजिए और इसे कैलकुलेशन अपने आप कीजिएगा। आप लोग लिख लीजिए 996 इंटू आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 95 का। दूसरा नंबर एक और दे देता हूं, एक बड़ा नंबर देता हूं, 992 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 98 के साथ। एक और नंबर ले लीजिए 1008 को मल्टीप्लाई कीजिए 109 से। और एक चौथा नंबर ले लीजिए 1012 को मल्टीप्लाई कीजिए 106 से। तो ये चारों नंबर बच्चों आप नोट कर लो और इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और मुझे विश्वास है कि आसानी से ये बड़े कैलकुलेशन को आप लोग कर सकते हैं। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये क्लास भी अच्छा लगा है। अगली क्लास तो कीजिए, अटेंड कीजिएगा ही, साथ ही जो जिन बच्चों का क्लासेस पुरानी छूट गई है, जिसको और सारे कैलकुलेशंस देखने हैं, तो प्लीज जो 1 से 15 तक का जो हमारा पार्ट है शिक्षा में सहयोग, हमारा संकल्प, वैदिक गणित की क्लास, उसमें जरूर आप अटेंड कीजिए, उसे देखिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वैदिक गणित की क्लासेस अटेंड करें और देखें और फास्ट कैलकुलेशन को सीखो। तो फिर से हम लोग मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।